आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिमाचल पीएससी पे चर्चा करेंगे। पीएस जो है उसमें संस्कृत ऑप्शनल की क्या स्थिति है, उसका सिलेबस कैसा है, उसकी पेपर कैसे आते हैं और उसके जो प्रीवियस सिलेक्शन रहे हैं किस तरीके से रहे हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं अथवा यूपी पीसीएस, वह यह समझिए कि हिमाचल पीसीएस में भी यह मेंस में 100 मार्क्स का 200 मार्क्स का संस्कृत ऑप्शनल पूछा जाता है, जो कि लगभग यूपीएससी का जो सिलेबस है उसी के समान है। थोड़ा बहुत बस अंतर है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, परंतु यह बेहद सिंपल एक ऑप्शनल के रूप में जाना जाता है हिमाचल पीएससी में, और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अच्छे मार्क्स इसमें मिलते हैं और इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। यदि आप पिछले 5-7 साल के पेपर को तैयार करें तो आसानी से यह आपका बीपीएससी मेंस में जो यह ऑप्शनल है यह आपको कवर करता है और अच्छे मार्क्स भी देता है। एक और बात यह है कि यदि आप हिमाचल पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के प्रश्नों को जरूर प्रिपेयर करें। यूपीएससी के जो लास्ट प्रीवियस ईयर 10 ईयर में आए हुए हैं उन प्रश्नों को जरूर देख करके जाएं। इससे क्या होगा कि आप आसानी से जो भी आए हुए प्रश्न हैं वह तैयार कर पाएंगे। इसके साथ यूपी पीसीएस में जो ट्रांसलेशन का जो सेकंड पेपर में आता है, ट्रांसलेट करने का संस्कृत टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, सॉरी हिंदी टू संस्कृत और संस्कृत टू हिंदी, तो वो जो है आप प्रीवियस ईयर जरूर लें और वह सॉल्व करने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, एक आपको मानक तरीका जो कि हिमाचल पीएससी में पूछा जाता है वह आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए सिलेबस की तरफ चलें। यहाँ पर भी यूपीएससी की तरह दो प्रश्न पत्र होते हैं। इन प्रश्न पत्रों में आपको जो प्रथम प्रश्न पत्र है वह लगभग यूपीएससी के समान ही है। इसमें जैसे कि यूपीएससी में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ पर आपको यूपीएससी में जैसे 8 प्रश्न होता है आपको 5 करना होता है, उसमें फर्स्ट और 5 कंपलसरी होता है, यहाँ पर 5 ही प्रश्न दिए जाते हैं। और इनकी खासियत यह है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको ऑप्शन होता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न दिए जाएंगे या उसके पार्ट दिए जाएंगे और आपको उसको सॉल्व करना होता है। उसमें से कोई एक चूज करके 5 दिए रहते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में, उन सभी में से कोई एक जो जो भी आप प्रश्न चूज करते हैं उसमें 2 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक आपको करना होता है। इसका प्रथम प्रश्न पत्र के जो 5 सेक्शन है उनमें देखा जाए तो उसमें जो प्रथम सेक्शन है उसमें आपको जैसा कि यूपीएससी में है संधि, कारक, समास और कर्तृ और कर्मणि वाच्य, इसमें 10-10 नंबर के चारों सेक्शन से आते हैं, परंतु 2 सेक्शन से आपको एक प्रश्न का उत्तर 20 मार्क्स में करना होता है। द्वितीय नंबर पे जाया जाए तो जो द्वितीय सेक्शन है इसके अंतर्गत यह भाषा विज्ञान का एक प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा काव्य शास्त्र का। एज इट इज यूपीएससी का सिलेबस है, जैसे कि भाषा विज्ञान में जो ऐसा सिलेबस है, मेन फीचर ऑफ वैदिक एंड क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज, द ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ संस्कृत टू लिंग्विस्टिक स्टडीज। तो ये 3 टॉपिक ही हिमाचल पीएससी में भी हैं और साथ में लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो संस्कृत का काव्य शास्त्र यानी अलंकार शास्त्र जिसे कहा जाता है, यह जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इस सेक्शन में भी 2 प्रश्न आते हैं, इसमें से आपको एक प्रश्न करना होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर 2018 में जो प्रश्न आए हैं उसकी क्या स्थिति रही है। और थर्ड नंबर सेक्शन यानी क्वेश्चन थर्ड की तरफ देखा जाए तो इसमें जैसे कि यूपीएससी पेपर फर्स्ट में सेकंड सेक्शन में आप देखेंगे दर्शन है और कला और संस्कृति है, तो इसमें संस्कृति से संबंधित जैसे कि 3 आप मुख्य जो हैं, जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय, संस्काराज और वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है उससे संबंधित एक प्रश्न, और दर्शन जो कि आस्तिक और नास्तिक भारतीय दर्शन है जो कि 9 है कुल, वह आपसे उसमें से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट यदि देखा जाए चौथा और पांचवा, यह दोनों आपको संस्कृत में लिखना होता है या फिर जैसा ट्रांसलेशन की सुविधा दी जाती है। जैसा कि सेक्शन 4 यानी कि ट्रांसलेशन वाले पार्ट को देखा जाए तो इसमें भी 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक हिंदी टू संस्कृत, दूसरा इंग्लिश टू संस्कृत। इन दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे मैं पुनः बता देता हूँ कि यदि आप यूपी पीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर ले लेंगे और उसमें जो ट्रांसलेट का वह आता है उसको यदि करेंगे तो यह आसानी से आपको करने में सुविधा होगी।
सभी पांचवा जो सेक्शन है सभी लोग जानते हैं कि यह इससे संबंधित होता है, और कहीं पे भी संस्कृत में जब एस्से की बात की जाती है तो वह संस्कृत में ही लिखना होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो यह पांचवा सेक्शन है शॉर्ट एस्से, इसमें भी 2 आपको एस्से दिए जाते हैं, उसमें से एक आपको 20 मार्क्स का लिखना होता है। अब यदि द्वितीय प्रश्न की तरफ चला जाए तो द्वितीय प्रश्न में आपको, जैसा कि यूपीएससी में है, 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है जिसमें 4 पूछे जाते हैं, और सेकंड सेक्शन होता है जिसमें 4 पूछे जाते हैं। यूपीएससी में पांचवा और पहला प्रश्न कंपलसरी होता है, यहाँ पर चौथा और पांचवा प्रश्न कंपलसरी है। यहाँ पर भी 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और उसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, परंतु यह आप जान लीजिए कि चौथा और पांचवा आपको संस्कृत में ही लिखना है, और वह कंपलसरी है। बाकी जो 6 बच जाते हैं उसमें से 3 आपको चूज करके जो आपको सुविधा अनुसार सूटेबल लगे वह लिखना होता है। तो सिलेबस भी लगभग सेम है, कुछ चीजें अंतर हैं, और उसी जो है अंतर के संदर्भ में जो ग्रुप ए है, फर्स्ट सेक्शन जिसे मैं कहूँ, जिसमें 4 टॉपिक है, जिसमें ग्रुप ए है उसका सामान्य अध्ययन, जिसमें रघुवंशम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, कादम्बरी, दशकुमारी चरितम, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन यानी कि लगभग 10 से 12 प्रश्न प्रत्येक जो है ग्रंथ पर पड़ेगा। और द्वितीय जो ग्रुप, जैसा कि यूपीएससी में 4 है परंतु यहाँ पर 3 है। पहला है ईशावास्योपनिषद, और दूसरा जो रामायण का सुंदरकांड है जो कि वाल्मीकि रामायण का है, और अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। इसमें भी 20-30 प्रश्न आपसे बनते हैं, और यह वही आपसे पूछे जाते हैं। चला जाए जो सी है, यानी कि सेकंड पेपर का 3rd नंबर टॉपिक, उसमें नाटक आते हैं। नाटकों में यूपीएससी में कई नाटक हैं, लगभग आप देखेंगे 8। यहाँ पर आपको 4 नाटक पूछे गए हैं, और यह 4 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर रामचरितम जो कि भवभूत की रचना है, मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक की रचना, और रत्नावली जो श्रीहर्ष वर्धन जो कि उनकी एक नाटिका के रूप में जानी जाती है। तो इनसे एक सामान्य अध्ययन, सामान्य स्वरूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, कि प्रत्येक पर 10 से 12 प्रश्न यदि आप प्रिपेयर करते हैं तो इनको आप आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, यानी ग्रुप डी में। यह संस्कृत में आपको लिखना होता है, और मैं आपको बताऊं तो बेहद आसान है। यह 5 है, और 5 ही प्रश्न होता है जो आपको वहां पे पूछा जाता है। हिमाचल में वहां पे 5 ही प्रश्न है, उसमें से 2 पूछा जाता है, जिसमें से उस एक आपको करना होता है। तो यदि पिछली बार 2 आया हुआ है तो उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी 3, केवल 3 प्रश्न आप तैयार कीजिए, उसमें से 2 पुनः पूछा जाएगा, और एक आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये बेहद संस्कृत में आसान 5 ही प्रश्न आपको प्रिपेयर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चला जाए सेकंड सेक्शन में, यानी कि 5वें नंबर प्रश्न में, तो यह कंपलसरी है, आपको संस्कृत में लिखना है। यह है ईशावास्योपनिषद से, जिसमें 18 मंत्र कंप्लीट है। कठोपनिषद जिसमें तृतीय वल्ली, जिसे भृगुवल्ली भी कहा जाता है, उसके श्लोक पूछे जाते हैं, उसकी व्याख्या पूछी जाती है। नीति शतकम के प्रथम जो श्लोक है उससे 10वें श्लोक तक की व्याख्या पूछी जाती है। और सुंदरकांडम जो कि वाल्मीकि है, उसमें 15वें सर्ग का 15 से 30 जो है श्लोक, उससे पूछे जाते हैं। तो ये सारे व्याख्यात्मक प्रश्न, पूरा सेकंड सेक्शन यदि 4 प्रश्नों को कहा जाए तो यह व्याख्यात्मक है। व्याख्या करनी होती है अपनी सुविधा के अनुसार, और यह व्याख्या ऐसी नहीं होती है जैसा कि आप ट्रेडिशनल संस्कृत में देखते हैं। इससे इतर, जैसा कि यूपीएससी में एथिक्स को जोड़ा जाए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, इनसे सबसे संबंधित होकर के यह व्याख्या पूछी जाती है, और रिक्वायरमेंट रहती है कि आप इन तरीके से ही इनको लिखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर की तरफ, जिसमें कि आप हिंदी अथवा संस्कृत अथवा इंग्लिश, जिसमें आपकी इच्छा हो वाले लिख सकते हैं। वह है रघुवंशम 15 प्रथम सर्ग के प्रथम जो 15 श्लोक हैं, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के 15 जो श्लोक हैं, और नैषधीय चरितम के 15 श्लोक जो कि प्रथम सर्ग के हैं। यूपीएससी में 10 श्लोक पूछे जाते हैं, यहाँ पर 15 श्लोकों की व्याख्या हिंदी अथवा संस्कृत अथवा इंग्लिश में आप कर सकते हैं। जो सी ग्रुप है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें पूर्व मेघ का 15 श्लोक प्रथम जो पूछे जाते हैं मेघदूतम का, और कादम्बरी शुक्नाशोपदेश कंप्लीट। कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो द्वितीय अध्याय है उसका प्रथम अधिकरण पूछा जाता है, उससे संबंधित श्लोकों की जो व्याख्या है वह आपको अपने अनुसार व्याख्या करनी होती है। तो यह जब हमारी क्लास होती है या हमारे नोट्स में कैसे आपको किया जाता है, कैसे वहां पे एग्जाम में लिखा जाता है, ये सारी प्रक्रिया क्लास के अंतर्गत बताई जाती है। चलते हैं लास्ट जो इस सेकंड पेपर का है, वह है
अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जैसा कि यूपीएससी में है, और उत्तर रामचरितम में प्रथम अंक के 30वें श्लोक से 50वें श्लोक के संदर्भ में है। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक के 15वें से 30वां जो 15 से 30 जो है श्लोक हैं, उनके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं और व्याख्या पूछी जाती है। तो इस तरीके से लगभग यूपीएससी का प्रश्न है। और मैं आप सभी से कहूं कि आप यदि यूपीएससी देते हैं और बीपीएससी देते हैं या यूपी पीसीएस देते हैं, तो हिमाचल पीसीएस भी जरूर देने का प्रयास करें। यह बेहद ही आसान होता है, और इसमें यदि संस्कृत ऑप्शन रखे हैं तो यह आपको अच्छे मार्क्स और इंटरव्यू में आपकी बहुत अच्छी स्थिति और साथ में आपको अच्छी रैंक दिला सकता है। तो यह अच्छे मार्क्स के लिए और एक तरीके से सेफ जोन रखते हुए आप आसानी से पेपर को दे सकते हैं। चला जाए 2018 में जो पेपर आया है उसके संदर्भ में, तो वही जैसा कि मैं बताया कि 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक में ऑप्शन होता है। और पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा होगा वह है व्याकरण से संबंधित। पूछा गया अधस्तनेषु पदेषु सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद क्रियताम, यानी विष्णवे गव्यम जगदीशः हरिरम्यः, इन सब में आपको क्या करना है, संधि विच्छेद और सूत्र का नाम के साथ में करना है। 2 मार्क्स में 5 है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जैसा कि यूपीएससी में आपको लिखना होता है। तो उसी तरीके से बी भी है 10 मार्क्स का, और सी भी है या और डी भी है। इसमें से आपको ए बी सी डी या ए बी सी डी जो आपको उचित लगता हो, 2 आपको ऊपर से करने होते हैं। द्वितीय में भी वही कंडीशन है, वैदिक लौकिक संस्कृत का जो भाषागत साम्य और वैषम्य था 2018 में पूछा गया, और पूछा गया महाकाव्य का लक्षण। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। तृतीय जो प्रश्न है उसमें पूछा गया संस्कारों में जो उपनयन संस्कार है, यानी प्रश्न पूछा गया डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ उपनयन अमंग द संस्कारास। और दूसरा प्रश्न पूछा गया डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ अद्वैत वेदांत फिलॉसफी, मतलब दर्शन में अद्वैत वेदांत का क्या महत्व है या सिद्धांत है, उनको आप बताएं। यह भी 2 प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न आपको पूछा जाता है। जो चतुर्थ नंबर प्रश्न है उसमें संस्कृत से हिंदी से संस्कृत अनुवाद और इंग्लिश से संस्कृत अनुवाद पूछा गया है। जो 5वां है उसमें 2 ऐसे आए गए, उसमें से एक आपको लिखना है, जिसमें प्रथम था राष्ट्र निर्माणे युव शक्ति महत्वम और द्वितीय था सर्वोपकारकम संस्कृतम। इसी तरीके से द्वितीय प्रश्न पत्र में जाया जाए तो द्वितीय प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 5 आपको करने होते हैं, चौथा और 5वां जो कि कंपलसरी है, और वह जो है आपको लिखना ही होगा, संस्कृत में लिखना होता है। तो प्रथम प्रश्न में 2 ऑप्शन है, माघे संति त्रयोगुणा लिखिए या दंडिनः पदलालित्यम लिखिए, इसकी सुक्ति को निबंध लिखिए। दूसरा पूछा गया ईशावास्योपनिषद में कर्म सिद्धांत को बताइए, है ना। और तीसरा पूछा गया अभिज्ञान शाकुंतल में अभिज्ञान का महत्व बताइए। चौथा पूछा गया, जैसा कि मैं बताया था 5 ही प्रश्न पूछना है, चौथे में संस्कृत में लिखना होता है। तो उसमें से एक पूछा गया, 2 पूछे गए, कौन कौन से, संस्कृत भाषा में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें मेघदूतम और पंचतंत्रम पे। बाकी जो 3 है उनसे नेक्स्ट जो एग्जाम होगा मेंस में उससे पूछा जाएगा, यानी कि सभी 5 पे संक्षिप्त टिप्पणी ही केवल पूछी जाती है। संस्कृत में यदि 5 टिप्पणी आपने तैयार किया तो आपको एक प्रश्न आपको आसानी से 5 में से एक फिक्स है कि आपको आना है। चला जाए सेक्शन बी में, यानी 5वें क्वेश्चन में, तो 4 इसमें दिया जाता है, श्लोकों की व्याख्या संस्कृत में लिखना होता है। यह आपको 2 इसमें से 10 मार्क्स का लिखना होता है, यानी कि लगभग 150 वर्ड में, 120 से 150 वर्ड में आपको लिखना होता है। छठे में चला जाए तो सेम कंडीशन है, लगभग 150 वर्ड में 4 दिया जाता है, उसमें से आपको जो है 2 लिखने होते हैं। उसी तरीके से तीसरे जो है 7वें नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो उसमें भी 4 ऑप्शन है, और आपको 150 वर्ड में लगभग आपको 2 प्रश्न लिखने होते हैं। जैसा कि 7वें में पूछा गया अंचा मोगावरम गुणे नाद में लब्ध कामा, यह जो है प्रसंग संदर्भ निर्देश पूर्वक इसकी व्याख्या करें। उसी तरीके से पूछा गया बाल द्रव्यम ग्राम वृद्धा वर्धयुरा व्याहार प्रापणा देव द्रव्यम च, तो इसकी जो है व्याख्या आपको प्रसंग और संदर्भ के साथ में आपको करनी है। 8वां प्रश्न में 2 पूछा गया, जिसको 2 ही तरीके से इसमें 2 यह पूछा गया, जो उत्तर रामचरित में भवभूत की विशेषता, और जो बी ऑप्शन था जिसमें व्याख्या की बात की गई थी, वह उसमें उसके अंतर्गत 2 था, उसमें से कोई एक आपको करना है। यानी कि 8वां जो है उसमें जो ए ऑप्शन है जो कि व्याख्या से संबंधित यानी समीक्षा से संबंधित है, और जो बी ऑप्शन है वह व्याख्या से संबंधित है। समीक्षा में आपको गद्य रूप में लिखना होता है, और व्याख्या में उसे कोई श्लोक दिया रहता है उसी पार्ट का, और आपको उसमें एग्जाम में दिया जाता है। रही बात इस
सिलेबस को कवर करने की, तो यूपीएससी का यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो कवर हो जाता है। अन्यथा आप अलग से भी हमारे संस्थान के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन की स्थिति यह है कि आप आसानी से वह टू वे इंटरेक्शन के थ्रू पूरे सिलेबस को कवर कर दिया जाता है, जिसमें संस्कृत राइटिंग, संस्कृत ट्रांसलेशन और पूरा सिलेबस, यह लगभग 3.5 मंथ टू 4 मंथ का शेड्यूल होता है। और यह जो क्लास होती है वह ऐसा नहीं होता है कि केवल वीडियो हो, आप उसमें इंटरेक्टिव होते हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और वह ऑडियो माध्यम से या वीडियो माध्यम से मेरे सामने उपलब्ध होता है स्क्रीन पे। तो यह टू वे इंटरेक्शन पर आधारित एक जो है ऑनलाइन सुविधा तैयार की गई है, और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी भारत में, विश्व में कहीं पे भी हो। अभी पिछले बैच में आपको बताऊं, एक बच्चा जो है कनाडा से प्रिपरेशन कर रहा है और वह चाहता है 2021 में वह एग्जाम दे, तो वह पिछले बैच में ज्वाइन किया था। तो आप विश्व में भी ऑनलाइन से और पूरे सिलेबस के आसानी से, चाहे वह संस्कृत राइटिंग हो, पूरे सिलेबस का कोई भी पार्ट हो, वह कंप्लीट कराया जाता है। यह लगभग 3.5 मंथ का शेड्यूल होता है। फिर भी 10 दिन एक्स्ट्रा मैं मान के चलता हूँ। हो सकता है कि आपकी राइटिंग, संस्कृत राइटिंग और इन सब चीज़ों पे मुझे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़े, जिससे कि आपकी राइटिंग सुधरे और आपका जो सिलेक्शन हो वह महत्वपूर्ण हो जाता है, आपका मेंस महत्वपूर्ण हो जाता है और आपकी तैयारी महत्वपूर्ण हो। इसलिए यह समय काल निर्धारित किया गया है। और इसी के साथ आपको जो है नोट्स के तरीके से आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के थ्रू और साथ में कुरियर के थ्रू आपको प्रोवाइड होता है। जैसे वह भारतीय संस्कृति हो, व्याकरण हो, कोई भी पार्ट हो, सारा नोट्स आपको इस तरीके से, चाहे दर्शन से संबंधित हो, आपको कुरियर के माध्यम से आपको उपलब्ध होगा। साथ में पीडीएफ में भी वह उपलब्ध होगा, जैसा कि क्लास के संदर्भ में चलता रहता है। तो आपको एक ओवरऑल कंप्लीट तैयारी इस जो है माध्यम से, चाहे वह ऑनलाइन हो, चाहे वह आप मुखर्जी, यदि आप दूर रहते हो, ड्यूटी करते हो या अन्य माध्यमों से हो, या दूर रह करके तैयारी करते हैं, तो आप यकीन माने, मैं आपको वह कंप्लीट प्रिपरेशन जो कि यूपीएससी के लिए चाहिए, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या हिमाचल पीसीएस या झारखंड पीसीएस या अन्य जैसी भी पीसीएस में जरूरत होती है, आपको कई माध्यमों में, यदि आपको बंगाली मीडियम से प्रिपरेशन करना है, मैं आपको हेल्प करूंगा। गुजराती मीडियम से प्रिपरेशन करना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलावा यदि आपको मटेरियल गुजराती मीडियम में चाहिए तो भी आपको उपलब्ध होगा। यदि आपको मटेरियल बंगाली मीडियम में चाहिए, मराठी मीडियम में चाहिए, तो भी आपको उपलब्ध होगा। यानी कि आपको हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन करना हो संस्कृत को, इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करना हो, मराठी मीडियम में प्रिपरेशन करना है, गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन करना है, या फिर बंगाली मीडियम में प्रिपरेशन करना है, आप किसी भी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, आप मुझे कह सकते हैं, उस तरीके से आपको वह नोट्स उपलब्ध होगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन सही हो और मेंस में अच्छे मार्क्स हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, मेरा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि आपके मार्क्स और मेरा यह जो ऑप्शनल है वह आपको अच्छा सिलेक्शन देकर के जाए, आपका कोई सिलेक्शन इस ऑप्शनल के कारण ना रुके, आपकी तैयारी कंप्लीट हो, कोई प्रश्न न छूटे। प्रश्न छूटा तो आपके मार्क्स कम होंगे, तो ऐसी स्थिति ना हो कि वहां पर प्रश्न छूटे। इसलिए जो है आप आसानी से इन चीजों को कवर कर पाएंगे नोट्स के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, और एक ऐसा वैज्ञानिक तरीके से यह सिलेबस तैयार किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है कि आप इन 3-4 महीनों के अंदर, आप भले ही 8वीं में पढ़े हो, 10वीं में पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है कि 3-4 महीने के अंदर आप वह जो यूपीएससी में चाहिए, बीपीएससी में चाहिए या अन्य माध्यम में जो एग्जाम में चाहिए, वह आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्लास का लाभ ले सकते हैं। यदि कोई भी आपके पास क्वेरी हो, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप जो कि आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है उसके माध्यम से, या फिर आपको कमेंट के माध्यम से आप कह सकते हैं। और भी फिर भी कोई अगर कोई समस्या रहती है तो आप मुझे बेहिचक कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको यह नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों ने चर्चा की जो हिमाचल पीसीएस में जो संस्कृत ऑप्शनल है उसकी स्थिति पर, और उसमें जो सिलेबस है उसके ऊपर, और उसका क्या सिस्टम रहा है। 200 मार्क्स का है, और आपको ही पता है अच्छे मार्क्स लाने में संस्कृत ऑप्शनल का कोई तोड़ नहीं है, आसानी से यह मार्क्स देता है। तो आप प्रिपरेशन में इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग यूट्यूब का यह जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और
हो सके तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जो भी क्वेरी हो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।